हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल होमवर्क ट्यूशन। आज हम लिटिल स्माइल बुक क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास अमृता सोल्ड 5 and 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ सूट बाय द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर मीटर। हाउ मच डिड सी पे टू द शॉपकीपर। अमृता 1 मीटर के लिए 30 रुपीज़ पे कर रही है। उसे 5 मीटर एंड 2/3 मीटर कपड़े का कॉस्ट पता करना है। तो हमारे पास गिवन है, हमारे पास हियर वी हैव क्या है हमारे पास, रेट ऑफ क्लॉथ, रेट ऑफ क्लॉथ रेट ऑफ क्लॉथ इज 30 रुपीज़ पर मीटर। हमें कपड़े की कीमत, टोटल कपड़ा है हमारे पास, टोटल क्लॉथ इज 5 and 2/3 मीटर। सॉल्यूशन है हमारे पास क्या है, इफ 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट is 30 rupees. So 5 and 2/3 meter cloth cost is, हमारे पास हो जाएगा 30 into 5 and 2/3 इक्वल लगाएंगे। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे। 30 का 30 ऊपर से ऐसे ही नीचे उतर आएगा। 3 5 से 15 प्लस 2 17 17/3 इक्वल लगाएंगे। वापस से वही संख्या लिखेंगे 17/30। अब कैंसिल करके लिखेंगे, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा, यहाँ भी 3 1 जा 3, यहाँ आ जाएगा 10 हमारे पास। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आता है हमारे पास 17 × 10 इज इक्वल टू 170 रुपीज़। और ये बॉक्स बनाएंगे हम और यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लिटिल स्माइल बुक से क्वेश्चन नंबर 5, लिटिल स्माइल बुक क्लास 5th एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 88 स्टूडेंट इन 5th क्लास। ऑन मंडे देयर वर 1/11 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट वर एबसेंट। 1/11 पार्ट जो है एबसेंट था मंडे को। हाउ मैनी स्टूडेंट वर एबसेंट ऑन द डे। तो हमें बताना है इसमें कि कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स जो है उस दिन एबसेंट थे। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे हम, हियर वी हैव टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू हमारे पास 88 लिखेंगे। एबसेंट थे उस दिन हमारे पास, एबसेंट 1/11 पार्ट। यहाँ लिखेंगे ATQ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल लगाएंगे 1/11 लगाएंगे, इनटू में 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, इक्वल लगाएंगे। इस 1 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आएगा और यही हमारा आंसर है। 8 स्टूडेंट एब्सेंट। उस दिन हमारे पास 8 स्टूडेंट एब्सेंट थे और ये हमारा फाइनल आंसर है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है कपिल टेक्स 1.1/3 आवर्स टू राउंड अ फील्ड। एक खेत के चक्कर काटने में 1 घंटा और 1/3 आवर्स लेता है। फाइंड हाउ मच टाइम इज टेकन बाय 5 राउंड्स। अगर एक राउंड को चक्कर करने में हमारे पास इतना 1 आवर्स एंड 1/3 आवर्स लेता है, 1 and 1/3 आवर्स लेता है, तो 5 राउंड्स को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, हमें टाइम निकालना है। यहाँ पे हेयर वी हैव, यहाँ लगाएंगे हेयर वी हैव, क्या है हमारे पास 1 राउंड टेक टाइम, 1 राउंड take time 1 and 1/3 hours. If 1 round take time 1 and 1/3 hours, then 5 rounds take times इक्वल लगाएंगे 1 and 1/3 वापस लिखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 और 1 4/3 इंटू में 5। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 5 4 जा 20 अपॉन में 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 6 जा 18, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 2। रिमाइंडर को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं बाय 3 आवर्स। आंसर लगाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया, लिखेंगे आंसर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इन अ विलेज हाफ पॉपुलेशन ऑफ मैन, हाफ पॉपुलेशन इज ऑफ मैन हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हाफ पॉपुलेशन, इसका मतलब पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, दिया नहीं हमारे पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन हम मान लेंगे 1। लेट टोटल पॉपुलेशन रिलेशन हमारे पास 1। अब यहाँ लिखेंगे हाफ पॉपुलेशन ऑफ मैन, हाफ पॉपुलेशन रिलेशन ऑफ मैन, क्या जाएगा 1/2। अब ये कह रहा है हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 1/3। ये क्या है, इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ है, इलिटरेट। इलिटरेट कितना है 1/3।
पार्ट, यहाँ लिखेंगे ATQ इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगा के हम सॉल्व करेंगे। क्या है 1/2, हाफ पॉपुलेशन ऑफ मैन है तो इतने हैं मैन, इनमें से 1/3 पढ़े लिखे हुए हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, इसकी साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 = 1, 3 × 2 = 6, 1/6 पार्ट, ये हमारा आंसर है। इतने लोग अनपढ़ हैं गांव के। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है वर्मा जी ग्रो वेजिटेबल ऑन 1/2 पार्ट ऑफ हिज गार्डन, होम गार्डन। उन्होंने वर्मा जी ने अपने घर में जो गार्डन बनाया उसका 1/2 पार्ट में उन्होंने वेजिटेबल बोना चाहा। ही ग्रो 2/3 पार्ट ऑफ सर्टेन ऑफ टमाटो, उसमें से 2/3 भाग जो है, 2/3 पार्ट जो है टमाटो ही बोना है, बोया है उन्होंने। हाउ मच पार्ट डिड ही ग्रो टमाटोज, तो पूछ रहा है कितने भाग में उन्होंने टमाटोज बोया है। तो हम लिखेंगे हेयर वी हैव, क्या हमारे पास फुल गार्डन हमारे पास है 1, गार्डन हमारे पास है 1, और वेजिटेबल बोया है ग्रो वेजिटेबल, वेजिटेबल 1/2 पार्ट। ग्रो टमाटो, टोमेटो टोमेटो 2/3 पार्ट। वर्मा जी के पास एक गार्डन है, उसका 1/2 पार्ट उन्होंने वेजिटेबल बोने के लिए इस्तेमाल किया और टमाटो बोने के लिए 2/3 पार्ट इस्तेमाल किया। यहाँ पे ATQ लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। अब जितना भाग हमारा वेजिटेबल ग्रो करना है वो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 पार्ट। टमाटो जितना बोना है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। अब देख रहे हैं हमारे पास इक्वल लगाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 1 की और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 = 1। अब यहाँ पे भी हमारे पास बचा 3 × 1, हमारे पास 3। इतने भाग में वर्मा जी ने टमाटो बोया है और ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ लिख देंगे बॉक्स बना के आंसर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लिटिल स्माइल बुक क्लास 5th एक्सरसाइज नंबर 7.2 का अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे हम। इसमें दिया हुआ है कुमार हैड 5/6 पार्ट ऑफ अ केक। एक केक का कुमार के पास 5/6 पार्ट है। ही एट, उसने खा लिया 3/5 ऑफ इट, उस केक का 3/5 भाग खा लिया उसने। हाउ मच पार्ट ऑफ होल केक एंड डिड ही ईट, वो पूछ रही केक का कितना भाग उन्होंने खा लिया। हमारे पास जो है वो लिखेंगे हम कुमार हैड केक, यहाँ लिखेंगे हेयर वी हैव, क्या है कुमार हैड केक = कितना 5/6 पार्ट।
ही एट, उसने खा लिया एट 3/5 पार्ट। तो पूछ रहा है केक का कितना भाग खा लिया उसने। आंसर लगाएंगे 80³ इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे 5/6 इंटू 3/5। इस 5 को कैंसिल करेंगे इस 5 से, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। केक का आधा भाग उन्होंने खा लिया, 1/2 पार्ट। ये हमारा आंसर है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, इन अ फील्ड देयर कैन पार्क 80 कार्स। एक खेत में हम 80 कार को पार्क कर सकते हैं, ठीक है, 80 कार पार्क कर सकते हैं। ऑन संडे 2/5 पार्ट्स ऑफ द फील्ड पार्क द कार्स, 2/5 भाग में ही कार पार्क हुआ। हाउ मैनी कार पार्क ऑन द संडे, कितने कार हुए पार्क संडे को, तो हमें बताना है यहाँ पे। द कैपेसिटी ऑफ फील्ड फॉर पार्किंग, यहाँ लिखेंगे हियर वी हैव कैपेसिटी ऑफ फील्ड, FEILD, फील्ड फॉर पार्किंग 80 cars। On Sunday, two by 5 part field parked 2/5 भागी पार्क हुआ। यहाँ लिखेंगे 80³ इक्वल लगाएंगे 2/5 लिखेंगे इंटू 80 लगाएंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर से 3 आ जाएगा, ऊपर से 0, 30 हो जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इक्वल लगाएंगे, आ जाएगा हमारे पास 16 2 जा 32 कार। ये हमारा आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 का ही। अ मैन कैन वॉक 4 and 4/5 किलोमीटर in 1 hour, an hour. How much distance did he cover 3 and 3/4 hours? हमारे पास एक आदमी डिस्टेंस तय करता है 4 and 4/5 किलोमीटर in 1 hour। आंसर, एंड वो 3 hours 3 and 3/4 4/5 आवर्स में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछ रहा है हमारे पास। तो लिखेंगे वॉक इन 1 hour, हेयर, यहाँ लिखेंगे वी हैव हमारे पास क्या है, वॉक इन an hour 4 and 4/5
किलोमीटर। वॉक इन 3 and 3/4 hours। 3 and 3/4 आवर्स में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। यहाँ लिखेंगे 80 इक्वल लगाएंगे और 4 and 4/5 इंटू में 3 and 3/4 आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मिक्स्ड में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20 प्लस 4 24/5 3 4 जा 12 प्लस 3 15/4। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 4 1 जा 4 4 6 जा 24 इक्वल लगाएंगे। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और 3 की, आ जाएगा 6 3 जा 18 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 हम लिखते नहीं। 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा एक निश्चित टाइम में। यहाँ लिखेंगे हम आंसर। ये क्वेश्चन भी हमारा फाइनल हो गया।